इसलिए क्योंकि गरीब नवाज एक ऐसे आका है जो इस पूरे हिंदुस्तान का एक ही राजा है और वो सबसे पहले शेर खुदा का एक शेर है अताए रसूल है। हिंदुस्तान अपनी किस्मत पर नाज कर, क्योंकि तुझ में मुस्तफ़ा करीम की मोहब्बत का मरकज रहता है, हुजूर गरीब नवाज रहते हैं। और ये हम जो सारे अरबी कौम या गरीब नवाज, मेरे माँ बाप आपके नालैन पे कुर्बान, इसलिए क्योंकि आप वो आका है जो हिंद की सरजमीन को अगर औकात और वकार देने का जब मकाम आया तो आपने अपने नाना का मदीना छोड़कर हिंद की सरजमीन को अपना इबादतगाह बनाया है। और आज ये इस बात की दलील है कि अब तक लोगों ने मस्जिद को तोड़ा, चलो कोई बात नहीं, अल्लाह ने बर्दाश्त कर लिया। उसके घर को रोंगने का हर साजिश रची गई, तब भी अल्लाह करीम ने बर्दाश्त कर लिया। तारीख बता रहा हूँ, द इस्लाम ऑफ हिस्ट्री। लेकिन अल्लाह करीम फरमाता है कि एक मोमिन के सीने में मैं अपना अर्श को रखता हूँ, जहां से मेरा मोमिन मुझसे बात करता है। अगर कोई मोमिन के दिल को दुखा दे, तोड़ दे, तो गोया उसने मुझसे, मेरे रसूल से जंग का ऐलान किया है। तो ख्वाजा हिंदल वली वो गरीब नवाज बाद में है, मौजू की बात है। वो मजहब इस्लाम के ऐसे शेर है जो खुद आकर 90 लाख को सिर्फ चेहरा दिखाकर मुसलमान बनाई। ये उनका कर्ज है हिंदुस्तान पर। आज इतने बड़े दरगाह को लेकर जो एक ऐसा मिशन रखा गया, चेक किया जाए ना उनके सीने में राम है ना रहीम है, खाली उनके दिमाग में गोबर है। हाँ, उसी गोबर वाले दम, अरे बीजेपी वाले तेरे बाप है। हम बनना चाहते हो तो गरीब नवाज तक मत आना, और मुसलमान बनना चाहते हो तो फिर उनके तरफ बढ़ जाना, क्योंकि उनको देखे बगैर कोई रहता नहीं। तेरी निगाह में कोई एक करिश्मा जरूर है, तू जिसको देखता है वो तड़पता जरूर है। हमेशा दफनाया जाता है, हम लोग खजाना है कि मरने के बाद भी हिंद की सरजमीन पे लोग कफन में दाड़ गाड़ देंगे और बताएंगे कि देखो जिसके दीवाने थे आज उन्हीं से जा मिले हैं। तो एक और इमाम साहब है, क्या नाम है आपका? मोहम्मद ज़फ़ीर अली। ज़फ़ीर अली साहब, ये बताइए कि पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन है, आप लोग विरोध कर रहे हैं, फ़लस्तीन का मामला भी चल ही रहा है लगभग, और अभी बाबरी मस्जिद, फिर उसके बाद संभल जामा मस्जिद ईदगाह, फिर उसके बाद अजमेर शरीफ दरगाह, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी दरगाह, वहाँ पर बुलडोज़र के पहुँचाने की तैयारी चल रही है। सबसे बड़ी बात कि 100 सुनार का एक लोहार का, बहुत सी बात आपने सुना कि वो लोग शहीद हो गए, मज़हब इस्लाम पे जुल्म हो रहा है। तारीख गवाह है कि जब जब उम्मत मोहम्मदिया पे जुल्म बढ़ा है, वो उस ज़माने से, हुजूर के ज़माने से, और आज जो हद से ज़्यादा बढ़ रहा है, इसका एक रीज़न आ रहा है। सबसे बड़ा रीज़न कि आज उम्मत में ईमान कम हो रहा है, हकीकत हक्कुल यकीन के साथ। और इस मज़हब में, इस मज़हब से जो जुड़े सिंबल जैसे मस्जिद, ख्वाजा गरीब नवाज जैसे सरकार, सुल्तानुल हिंद जैसे आका है, उन्हें मैं ये कहूँगा, फिदा का भी का उम्मी या मज़हब इस्लाम, ए मज़हब इस्लाम, मेरे माँ बाप दर माँ बाप, ख़ानदान दर ख़ानदान आप पे कुर्बान। फिदा का भी का उम्मी या गरीब नवाज, मेरे माँ बाप आपके नालैन पे कुर्बान, इसलिए क्योंकि आप वो आका है जो हिंद की सरजमीन को अगर औकात और वकार देने का जब मकाम आया तो आपने अपने नाना का मदीना छोड़कर हिंद की सरजमीन को अपना इबादतगाह बनाया है। और आज ये इस बात की दलील है कि अब तक लोगों ने मस्जिद को तोड़ा, चलो कोई बात नहीं, अल्लाह ने बर्दाश्त कर लिया। उसके घर को रोंगने का हर साजिश रची गई, तब भी अल्लाह करीम ने बर्दाश्त कर लिया। तारीख बता रहा हूँ, द इस्लाम ऑफ हिस्ट्री। लेकिन अल्लाह करीम फरमाता है कि एक मोमिन के सीने में मैं अपना अर्श को रखता हूँ, जहां से मेरा मोमिन मुझसे बात करता है। अगर कोई मोमिन के दिल को दुखा दे, तोड़ दे, तो गोया उसने मुझसे, मेरे रसूल से जंग का ऐलान किया है। तो ख्वाजा हिंदल वली वो गरीब नवाज बाद में है, मौजू की बात है। वो मजहब इस्लाम के ऐसे शेर है जो खुद आकर 90 लाख को सिर्फ चेहरा दिखाकर मुसलमान बनाई। ये उनका कर्ज है हिंदुस्तान पर। आज इतने बड़े दरगाह को लेकर जो एक ऐसा मिशन रखा गया कि वो हुजूर गरीब नवाज के गिरेबान तक आए, या फिर उसके कुछ दीवाने देखकर ये ना समझे कि वो चुप बैठे होंगे। कुछ ऐसे भी दीवाने होंगे जो रात के तन्हाई में उस याद में रोते रहे होंगे, तड़पते होंगे, अपने मालिक को किस किस अदा से राजी कर रहे होंगे कि मालिक हम कमजोर हैं, आप कमजोर नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि ये अब इसका किस्मत उल्टा होने वाला है। किसका? ये जो गंदा नापाक हुकूमत, ये हुकूमत चलाने वाले हुक्मरान ऐसे जो पूरा वर्ल्ड में सबसे बड़ा, जितने भी लोग सीएम पीएम बने होंगे अपने अपने हुकूमत के, जितना गाली जितना लान तान ये मोदी, अमित शाह, आरएसएस वाले सुने हैं, कोई नहीं सुना होगा। और ये इसके लायक है क्योंकि मजहब इस्लाम को इन लोगों को टारगेट बनाया है, ओनली फॉर मुस्लिम। क्यों? क्योंकि उनको मुस्लिम से चिढ़ है। एक सवाल का जवाब मैं दे दूं, इसलिए क्योंकि मैं उन लोगों को पैगाम दे रहा हूं, अगर हिंदू बनना चाहते हो तो गरीब नवाज तक मत आना,
और मुसलमान बनना चाहते हो तो फिर उनके तरफ बढ़ जाना, क्योंकि उनको देखे बगैर कोई रहता नहीं। तेरे निगाह में कोई एक करिश्मा जरूर है, तू जिसको देखता है वो तड़पता जरूर है। इसलिए क्योंकि गरीब नवाज एक ऐसे आका है जो इस पूरे हिंदुस्तान के एक ही राजा है, और वो सबसे पहले शेर खुदा का एक शेर है, अताए रसूल है। हिंदुस्तान अपनी किस्मत पर नाज कर, क्योंकि तुझ में मुस्तफ़ा करीम की मोहब्बत का मरकज रहता है, हुजूर गरीब नवाज रहते हैं। और ये हम जो सारे आज इकट्ठे हुए ना, आज सब इसमें से कोई खाली नहीं जाएगा, इसलिए क्योंकि सबके नामाए अमाल में फरिश्ते दर्ज करेंगे कि मालिक तेरे इस्लाम के लिए, तेरे मजहब के लिए, तेरे महबूब की आल के लिए, तेरे कुरान के लिए, तेरे मोहब्बत में आए हैं। इसलिए क्योंकि मजहब इस्लाम से बड़ा कायनात में कोई मजहब है नहीं। अच्छा ठीक है, वो तो धार्मिक बात आप कर रहे हैं, आखिर अजमेर शरीफ की तरफ खुदाई के ये अजमेर शरीफ की तरफ सर्वे की बात क्यों चल रही है? इसलिए चल रही है, उनकी किस्मत खराब होने का वक्त आ गया है। इसलिए वो लोग अपने आप को सोच रहे हैं कि अब चलो मस्जिदों को तोड़ दे, थोड़े थोड़े चले आगे बढ़े, तो आओ अब समुंदर के पास आओ। अब तक तो तुम लोग तालाब में तैरे लगे कि समुंदर का सामना किए, अब समुंदर के बीच में आओ। अरे जो आका आना सागर जैसे मखलूक को, पानी को अपने कासे में बुला सकता है, तो तुम जैसे चंद बंदरों को अपना नहीं बना सकते हैं। तेरी एक निगाह की बात है, हम सबकी जिंदगी का सवाल है। उनका बारगाह तो बहुत बड़ी दूर की बात है यार, उसके एक अदना गुलाम को भी कोई छेड़ दे तो इस दुनिया में रह नहीं सकता। अच्छा क्या है मतलब, भाजपा के लोग कह रहे हैं कि जैन मंदिर भी है, शिव मंदिर भी है और 5000 साल पुराना है। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अब उनसे चेक किया जाए ना, उनके सीने में राम है ना रहीम है, खाली उनके दिमाग में गोबर है। हाँ, उसी गोबर वाले दिमाग से मजहब के मानने वाले होंगे, उसको पता भी नहीं है कि राम कौन है और राम का शान क्या है। अब देखिए मुंबई में सडनली एक न्यूज आया कि लोग राम का नारा लगाओ तो खाना देंगे, ये तेरा मजहब है। लेकिन मेरा कोई शेर दिल मुसलमान भाई कह रहा था, चलो अल्लाह अकबर कहने की जरूरत नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट भूखे हो खाना खाओ, क्योंकि मेरे रसूल ने सिखाया है, मेरे ख्वाजा ने सिखाया है, जो हमारे पास आ जाए काफिर भी अगर प्यासा हो तो उसको पानी पिला दे और अपनी लेबिल, अपना वैल्यूडिटी बता कि उस रब के मानने वाले हैं जो रहीम है, और उस रहीम के हम गुलाम है जो हम भी करीम के गुलाम मानते हैं। एक आखिरी बात पूछ लें, क्या लग रहा है कि अजमेर की तरफ चढ़ाई संभल जामा मस्जिद में 5 नौजवान मुस्लिम नौजवान मारे गए? अरबी में कह रहा हूँ, मारे नहीं गए, मारे कहे तो आम लोग मारे जाते हैं। कुरान उनकी शान में कह रहा है, वला तकुलू लिमन युक्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहया वलकिन ला तशउरून। अल्लाह कहता है नस्ल आदम मेरे और मेरे रसूल की याद में, मजहब इस्लाम की याद में, कुरान की याद में, मस्जिद की याद में, अरे इन लोगों की याद में मरने वाले को अल्लाह कह रहा है कि मैं जिंदा करता हूँ, और खजाना हमेशा दफनाया जाता है। हम लोग खजाना है कि मरने के बाद भी हिंद की सरजमीन पे लोग कफन में दाढ़ गाड़ देंगे, अब बताएंगे कि देखो जिसके दीवाने थे आज उन्हीं से जा मिले हैं। तो नाराजगी तो बहुत होगी, बहुत, इतना नहीं कि जितना वीडियो में बोला जाए कल छोड़ अभिया, वो कितना है दम। अरे बीजेपी वाले तेरे बाप है हम, तेरे बाप है हम। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।